देश में हिंदू धर्म है? कहीं संविधान या कहीं वेदशास्त्र में हिंदू धर्म का जिक्र है? सनातन धर्म का जिक्र होता है तो हिंदू क्यों बोला जाता है? जो ये कहते थे कि ये गैस, पेट्रोल और डीजल का दाम सरकार के हाथ में नहीं है, तो एक बैग कैसे कम हुआ? मलेरिया वाली बात जो उन्होंने की, उनको स्टेटमेंट कहना चाहिए कि जो बुराइयां उसे खत्म करें, क्योंकि नुपुर शर्मा जब कमेंट करती है तब इतना ज्यादा बवाल हो जाता है। देखिए ऐसा है, वो साउथ इंडियन है, हम हिंदी। ये साउथ इंडियन कह के बहुत कवर अप कर लेती है कांग्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। विषय ये है कि जिस प्रकार से देश में चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र बुलाया है और तमाम जो है कयासें लगाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के सिलसिले में जो है ये मीटिंग बुलाई जा रही है, संसद के सत्र बुलाया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र से संबंधित हो सकता है या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस मुद्दे को? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इस विशेष संसद सत्र को बुलाने का? महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। ये वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री को ये लगने लगा कि इस देश में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इनके तमाम नेताओं के पास जो वोट बैंक देखा जा रहा है, इनकी जो उपलब्धि है, जो इनकी जनता के बीच चर्चा है, लोकप्रियता है, लगातार बढ़ रही है। पंडित राहुल गांधी पूरे विश्व के नेताओं में शुमार हो रहे हैं और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उर्फ राजा बाबू तथा भाजपा की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। टोटल इंडिया गठबंधन में जितने दल शरीक हैं, कुल मिलाकर के वोट परसेंट देखा जा रहा है तो 64-65% जा रहा। तो 64-65% से ही डर करके इन्होंने कहा कि इसको कैसे देश में डाइवर्जन किया जाए, देश की जनता को किस तरह से जुमलेबाजी और झांसेबाजी में। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी तब तक 200 रुपया इन्होंने कम कर दिया गैस सिलेंडर पर। जो रेवड़ी कल्चर की बात करने वाले थे उन्होंने तुरंत उस पर विराम लगाया। जो ये कहते थे कि ये गैस, पेट्रोल और डीजल का दाम सरकार के हाथ में नहीं है, तो एक बैग कैसे कम हुआ? जब उसमें चर्चा होने लगी कि 200 रुपये कम हो गया गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम हुआ, तो उसके बाद जो है तुरंत जनता में बात न फैले, तुरंत सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ कर्जा इन्होंने माफ़ कर दिया। अभी इन्हीं के पार्टी और सरकार के सरकारी वकील हरीश साल्वे हैं और 68 साल की उम्र में तीसरी शादी की है। उनकी शादी में जिस व्यक्ति को, ललित मोदी को, हिंदुस्तान की आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ढूंढ रहे थे, वो हरीश साल्वे जो सलाटी जनरल हैं, सरकारी वकील हैं, भाजपा के चहेते हैं, उनकी शादी में जाम से जाम टकरा रहा था। आप बता दीजिए कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री और भाजपाई नेताओं पर विश्वास करे तो क्यों करे? यहाँ देश में बेरोजगार नौजवान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, देश में नफरत की खेती हो रही है और आरोप पंडित राहुल गांधी पर, पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं इसके लिए। मणिपुर में आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को 36 सेकंड मिलता है। देश की पार्लियामेंट में इनको बोलने के लिए 1.5 मिनट लगता, बोलते हैं, बाकी अठठास करते हैं। तो आखिर आप G20 कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, पर उससे तो देश का सम्मान ही होगा ना सर, विश्व लेवल पर। और अगर एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसका कारण भी ये है ताकि जो पैसे जो नाजायज खर्च होते हैं चुनावों पे, उसको जो है रोक लगाई जा सके। हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करेंगे? पंजाब की सरकार को बर्खास्त करेंगे? गुजरात की सरकार को बर्खास्त करेंगे? तमाम सरकारें इनकी जो है, उत्तराखंड की इनकी सरकारें, इन सब सरकारों को बर्खास्त करेंगे? चुनाव आयोग ने कहा कि 1 दिन में नहीं होगा,
लगभग 40,000 मशीनें, लाख मशीनें लगेंगी। एक दिन में कहाँ से पूरा होगा? आप बता दीजिए कि कैसे पूरा होगा। आपको ये तो नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से देश का माहौल बना हुआ है और इनके पास कोई जो है लोकल प्रतिनिधि है नहीं, लोकल मुद्दे हैं नहीं, इसीलिए चाह रहे कि एक टाइम पे ही सारा इलेक्शन करा दे, तो इनके पास जो है कुछ मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन मुद्दों पे जो इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये जनाधार खो चुके हैं। 38 दलों के छत्रपों के पास उनकी शरण में माननीय प्रधानमंत्री कल चले गए थे। ये सम्मेलन जो हो रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार की जो मीटिंग है उसको स्थगित कर देनी चाहिए, उस प्रकार की मीटिंग करनी ही नहीं चाहिए और सिर्फ हम जो है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चर्चा करें। भाई, इस तरह की मीटिंग कीजिए। अभी स्पेन में बाढ़ आई हुई है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की स्थिति को इस प्रकार की मीटिंग, सम्मेलन इसीलिए तो कराया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं भारत के, उसको रखा जा सके। चाहे वो अभी ब्रिक्स में LAC का मुद्दा हो या फिर कोई भी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बातचीत हो, इन सब प्रकार के टॉपिक्स तो जो है हम बातचीत करते हैं सम्मेलन। भाई, उसका कोई विरोध तो कर नहीं रहा है। आपको विशेष परिस्थिति में विशेष सत्र का आयोजन करने की छूट है। क्या देश में इमरजेंसी लगी हुई है? देश में बाढ़ आई हुई है? मणिपुर के मुद्दे पर तो आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। कोरोना काल में विशेष सत्र नहीं बुलाया। नोटबंदी किया तो विशेष सत्र नहीं बुलाया। अब कौन सी भी बतान पड़ी आपको विशेष सत्र बुलाने की? क्या रीजन है? भाई, आपको बताना पड़ेगा ना देशवासियों को कि विशेष सत्र क्या सन की बादशाह के तरफ से दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली राजधानी करने के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था को आप खोखला कर देंगे? क्या लग रहा है सर आपको कि इंडिया नाम से इतनी नफरत अचानक से इन्हें क्यों हो गई है? क्योंकि अगर मैं सहवाग की बात करूं, उन्होंने भी BCCI से जो अपील की है कि आप जो है इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करो। तमाम लोग जो है भारत वर्ड पे जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया वर्ड तो अंग्रेजों ने दिया है। आप बताइए, इस देश का 4 नाम है। पहला नाम है आर्यव्रत, दूसरा नाम है भारत, तीसरा नाम है हिंदुस्तान और चौथा नाम है इंडिया। इस नाम को रखने के पीछे रीजन क्या था? हिंद के किनारे। तो वो तो हिंदुस्तान हुआ ना सर। इंडिया मतलब तो इंडिया जो अंग्रेजों ने नाम दिया, उसका मतलब तो गरीब है, अनसिविलाइज्ड है, ये मतलब होता है इंडिया का। आपको हिंदुस्तान नाम किसने दिया? आप कहेंगे मुगलों ने दिया। पर्शियन ने दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि सिंध के इस पार जो है वो हिंदुस्तानी लोग हैं। अब उनको सिंध नहीं, उन्होंने हिंद जो है वो किया। सिंध का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू है। हिंदू कुश के पहाड़ी के पास, हिंद के किनारे, हिंद महासागर के किनारे। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और उस प्रायद्वीप में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, आर्यावर्ती हैं, भारतीय हैं। आप बताइए। तो इंडिया वर्ड तो अंग्रेजों मैं ये पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि आप बताइए कि इस देश में हिंदू धर्म है? कहीं संविधान या कहीं वेद शास्त्र में हिंदू धर्म का जिक्र है? सनातन धर्म का जिक्र होता है तो हिंदू क्यों बोला जाता है? क्या मतलब है? इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाईयत धर्म है। लोग तो ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर ही ये सारे तमाम जो मजहब है वो आते हैं और सनातन धर्म एक बड़ा सा अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये तमाम मजहब आते हैं। सनातन धर्म का मतलब होता है आदिकाल से। सनातन का मतलब होता है आदिकाल से। आप ढूंढ लीजिए। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कि छात्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अरे देश की अर्थव्यवस्था। पर सर ये तो गलत है ना कि सनातन धर्म के खिलाफ आप इस प्रकार की बयानबाजी, जैसे कि अभी जो स्टैलिन है उनके पुत्र ने इस प्रकार का कमेंट कर दिया है कि जिस प्रकार से डेंगू मलेरिया जो उसका विरोध नहीं कर सकते, हमें उसे खत्म करना होगा, उसी तरीके से सनातन धर्म को जो है खत्म करना होगा। और उसके बाद जो है VK वेणुगोपाल जैसे जो कांग्रेस के लीडर है वो इसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इनका निजी राय है, इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कह सकते। तो वही दूसरी ओर नूपुर शर्मा जो है जब वो टीका टिप्पणी करती है तब सबको मिर्ची लग जाती है। आप गलत सोच रही हैं। सनातन धर्म में, हर धर्म में बुराइयां हैं। तो ये बोलना कि विरोध खत्म कर देंगे, सुन लीजिए, सनातन धर्म के को समाप्त करने की बात नहीं की है। उसको सोचिए और समझिए, फिर उनका आया है। सनातन धर्म में जो बुराइयां हैं
ये तो सर ढकने वाली बात हो गई, कवर करने ढकने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं ढकने वाली बात नहीं, मैं ढोंग और दिखावटी के खिलाफ हूं। सनातन धर्म में तो मंदिर में पूजा का प्रावधान नहीं था। हम निराकार, हमारे ऋषि महर्षि निराकार ब्रह्म को मानते थे। ये मंदिर प्रथा किसने लाया? वो तो सर सबका अपना अपना मानना ना, आप निरंकार मान रहे हैं, हम आकार मान रहे हैं। बहरहाल क्या आप इस स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। मैं ये चाह रहा हूं कि सनातन धर्म में जो ऊंच नीच का भेदभाव है यह समाप्त होना चाहिए। कोई भी मंदिर में जाए, ये दलित हैं, ये जो क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ओबीसी वाले हैं, ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए। यही डेंगू तो मलेरिया ये स्टेटमेंट कहना चाहिए ना उनको कि डेंगू मलेरिया वाली बात जो उन्होंने की, उनको स्टेटमेंट कहना चाहिए कि जो बुराइयां उसे खत्म करें, क्योंकि नुपुर शर्मा जब कमेंट करती है तब इतना ज्यादा बवाल हो जाता है। देखिए ऐसा है, वो साउथ इंडियन है, हम हिंदी ये साउथ इंडियन कह के बहुत कवर अप कर लेती है कांग्रेस। वो साउथ इंडियन है। अब हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है ना सर की भाषा। सुन लीजिए जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, बंगाली उनको ज्ञान है। कबो को पुरुष स्त्रीलिंग में बात कर जाते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। देखिए डिस्कस का मुद्दा नहीं है, डिस्कस का मुद्दा ये है, ये होना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत वो तो एक आर्टिकल आया था किसी न्यूज़पेपर का नाम मुझे याद नहीं, पर उसमें तो लिखा था कि जीडीपी जो है वो बूस्ट हुई है। बिल्कुल बूस्ट नहीं हुई है, डाउन फर्जी कह रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं उसका बारे। ये फर्जी है। नेशनल न्यूज़पेपर ने छापा। मैं आपको नेशनल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण ने छापा कि पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये भी तो एक खबर है। जरूरी थोड़ी है सर सारी खबरें फेक ही होगी, सारी खबर गलत होगी। अब कैसे विश्वास किया जाए? आप बताइए कैसे विश्वास किया जाए? जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने जो कहा सनातन धर्म में जो बुराइयां हैं वो समाप्त होनी चाहिए। तो ये थे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, और इनसे हमने जाना कि किस प्रकार से एक देश एक चुनाव के बारे में इनका क्या मत है। देखिए मेरा मत तो यही है कि एक ओर तो ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, वहीं दूसरी ओर और कह भी ये रहे हैं कि ताकि पैसे जो है चुनाव में बचे, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यही सरकार है जो न जाने विज्ञापनों में कितने ज़्यादा करोड़ों रुपए जो है खर्च करती है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें जो है पैसे जो है चुनाव में बचाने चाहिए। और दूसरी बात अहम ये हो जाती है कि राजनीति यानी कि लोक नीति है, यानी कि डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री की लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो यही है जनाब कि यहाँ पर जो है चुनाव में जो है पैसे खर्च हो, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन, ये भी कैसे होगा। तो तमाम समस्याएं इनके बीच है, लेकिन जो मुद्दा है वो अभी भी यही है कि एक देश एक चुनाव के पीछे असल एजेंडा क्या है भारतीय जनता पार्टी का। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।